हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 120 MCQs को। दोस्तों इसमें क्या है, देखो स्टार्टिंग में थोड़े से 20 के आसपास MCQs यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कवर किए गए हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता था जो कि है उत्तराखंड राज्य की जो भी दोस्तों प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं या गैर सरकारी जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं उनको आज इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग 100 MCQs उस टॉपिक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये इस क्रम में यहाँ पर जो टॉपिक वाइज MCQ सीरीज है उसका लास्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट में जाना है और दोस्तों एग्जाम से पहले इस पूरी प्लेलिस्ट को, जो हमारी उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ की प्लेलिस्ट है, इसको आपने एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाना है बिना स्किप किए, क्योंकि काफ़ी उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ से 110% बनने वाले हैं। दोस्तों 40 मार्क्स की उत्तराखंड आएगी, तो मैं मतलब इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ 35 प्लस यहाँ पर से क्वेश्चन बनेंगे। तो बिना स्किप करे अगर देखोगे काफ़ी लाभ आपको होने वाला है। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये की गई है दोस्तों कहाँ पर, देहरादून जनपद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 सितंबर 2005। ये पूरी डेट याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हुई थी यहाँ पर 21 फरवरी 2005, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेड रह चुका है और ये बनता है। देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से आपका 2001 में भी किया गया था, 15 में भी, यानी ए और बी दोनों। अब क्या पता किसी वर्ष आपको मिल जाए, जैसे एक ही मिलेगा तो दोनों अलग अलग क्रम में याद कर लो, एक को भी और 15 को भी। आगे चलते हैं। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई, तो डायरेक्टली बताना है हमें कहाँ से हुई। तो दोस्तों देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बना हुआ है कि नमामि गंगे अभियान की स्टार्टिंग कब हुई थी? 7 जुलाई 2016। और जगह पूछेंगे, ये ऋषिकुल है, हरिद्वार में पड़ता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 2006 में पर्यावरण मित्र योजना किस शहर में शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद कर लो। पर्यावरण मित्र योजना 2006 रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर गढ़वाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पटवा डांगर, यानी नैनीताल में स्थित है ये। आगे चलते हैं। राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसका जो की गई थी फ्रेंड यहाँ पर, ये होगा आपका आंसर 2 फरवरी 2006, बिल्कुल याद कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, अब दोस्तों ये की गई थी यहाँ पर, देखो ऊपर अभी हमने क्या देखा था, खाली वर्ष, अब यहाँ पर आ गई है पूरी डेट। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछेंगे। अब देखो साल इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब जिसने एकदम डिटेल में पढ़ा होगा आंसर होगा ये 11 मार्च 2006, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें पूरी डेट याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 नवंबर 2008। और एक क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा आई है, गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं दोस्तों कब? ऑप्शन नंबर भी 17 दिसंबर को। ये गंगा को खतरा है गंदगी से, बस इतना याद कर लेना, 17 खतरा, बस रिलेट कर लेना, ये दिसंबर बाकी मिल जाएगा ऑप्शन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चाल खाल योजना का संबंध किससे है? अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आराम से एकदम ऑप्शन से बना सकते हो, सभी को पता होगा। खाल क्या होती है? पहाड़ों में दोस्तों बनाए जाते हैं जल संरक्षण के लिए, जो गड्ढे बनाए रखते हैं उनको बोलते हैं खाल, यानी जल संचयन के लिए ये योजना संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? अब देखो दोस्तों 9 सितंबर को मनाते हैं डायरेक्टली। अब ये पूछा गया है कि ये स्टार्ट कब हुआ, और एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्य में प्रथम हिमालय दिवस कब मनाया गया। देखो दोनों क्वेश्चन क्रम से मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो हिमालय दिवस मनाने की घोषणा ये करी गई थी 9 सितंबर 2014, और पहला मनाया गया था एक ही साल बाद, क्रम से है एकदम, 2015 में ये पहला हिमालय दिवस मनाया गया था। और कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। और दोस्तों पहाड़, ये अब ये 10 सितंबर है, ये डेट आप सभी को पता ही होगा आई होप। ये क्या है दोस्तों, ये है यहाँ पर गौरव दिवस, गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृति में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खूंट गाँव में इनका जन्म हुआ था, गाँव याद कर लो, खूंट गाँव, इनसे ये क्वेश्चन भी बन जाता है। भारत रत्न सभी को पता होगा कब मिला है, 1957 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रथम हिमालय दिवस कब मनाया? अच्छा ये तो डिस्कस कर लिया। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने हेतु मेरा पहाड़ मेरी धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2015 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन किस में होती है। ये जो गणरत्न सम्मान है दोस्तों, ये भी यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा CCI ग्रीन अवार्ड, ये भी यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक सम्मान और है, वो भी कंफ्यूजनिंग है, वो है यशश्री सम्मान। वो दिया जाता है आपको गढ़वाली साहित्य के उपलक्ष्य में यहाँ पर दिया जाता है। रट लो, यशश्री सम्मान गढ़वाली साहित्य, और ये जो है गणरत्न सम्मान, ये मिलेगा पर्यावरण के क्षेत्र में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार को बेस्ट टूरिज्म हेतु किस वर्ष एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। देखो करेक्ट आंसर नोट कर लो, 2014 में एक्सप्रेस गैलीलियो अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 7 जुलाई 2016 को। अब देखो दोस्तों, सभी को पता होगा इसके तहत 2 जैव विविधता पार्क बनाए गए थे, वो क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा अगला ही है, इसको कवर कर लेते हैं। आओ, नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए गए थे। तो 2 बनाए गए थे दोस्तों। कहाँ कहाँ पर, एक बनाया गया था ऋषिकेश और एक देहरादून। यानी ऑप्शन के हिसाब से सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं हम योजनाओं की तरफ। दोस्तों ये कुछ ऐसी योजनाएं होंगी, थोड़ी इसमें आपके करंट से रिलेटेड भी होंगी, और इसी के साथ दोस्तों जो 2018, 19, 20, 21 में जो भी अभी योजनाएं चल रही हैं, एकदम करंट बोल सकते हो आप, जो एग्जाम में 100% बनने के चांसेस हैं, उनको यहाँ पर हम करेंगे कवर। आइए कर लेते हैं स्टार्ट। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी देखो सब में 2019 ही है। अब इसको करेक्ट वही करेगा जिसने पूरा पढ़ा होगा, और ये बन सकता है क्वेश्चन। ये है आपकी 12 सितंबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देवभोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है ये वाला भी। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2018 को ये स्टार्ट की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए राशि दी जाएगी। अब देखो दोस्तों, जब भी कोई भी योजना ऐसी आए जिसमें एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को लिया जाता है, तो उसमें वो एज ग्रुप होती है इंपॉर्टेंट। अब देखो, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना डायरेक्टली पूछ लेंगे का संबंध किससे, क्या हो जाएगा संबंध, अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक क्या देना है, यहाँ पर भरण पोषण के लिए राशि देनी है। और कितनी देनी है, ये देनी है आपने 3000 रुपया। ये याद कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा GST विधेयक को कब पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में बना है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, 2 मई 2017। आगे चलते हैं। उत्तराखंड GST विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 5वां। अब आप ये बता देना दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि देश का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने यहाँ पर लागू की थी GST, ये बता देना कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य के लिए GST कोड क्या है, बन सकता है क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए 5वां था तो 05। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में पंचायती राज्य विधेयक कब पास किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स में बना है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर भी 17 मार्च 2016। पूरी डेट ही याद करना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बस डेट ही वेरी मिलेगी, साल सबका सेम मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष राज्य में पंचायती राज्य विधेयक को लागू किया गया। अब देख लो, पहले क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, पंचायती राज विधेयक पास। अब ये है इसको लागू, पास अलग चीज़ है और लागू अलग चीज़ है। अब देखो, पास हो गया है कब, 17 मार्च 2016, और लागू पूछा जाएगा आपसे, तब इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल यहाँ पर 2016। मार्च के बाद अगले ही महीने यानी अप्रैल, दोनों क्रम से याद कर लेना इसमें। आगे चलते हैं। पंचायती राज्य विधेयक में कब संशोधन किया गया। अब देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये 2 कवर कर लिए हैं, ये बचा हुआ तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, और तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जून 2019। देखो दोस्तों, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज पढ़ने का बस यही फायदा है कि सारे MCQs यहाँ पर एक के बाद एक कवर होते जाते हैं, कोई भी फैक्ट छूटता नहीं है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, टॉपिक वाइज जो MCQ वाली सीरीज है उसके सारे वीडियोस बिना स्किप करके एग्जाम से पहले देख कर जाना, चाहे वो पटवारी लेखपाल वाले हों या फिर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड वाले हों। 110% आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, मैं इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें सारे फैक्ट दोस्तों कवर किए गए हैं। बस ये है कि आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के बीच में काफ़ी फैक्ट बताते रहता हूँ मैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की शुरुआत की गई, तो ये भी बना है दोस्तों क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लो, 29 जुलाई 2017 में ये स्टार्ट की गई है। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होना है यहाँ पर 9 मार्च 2018 में यह योजना शुरू की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब किया गया, इसकी कर लेना पूरी डेट याद, क्योंकि एक तो ये कर रखा मोदी जी ने इसका शुभारंभ, ऊपर से यह है चार धाम राजमार्ग विकास योजना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर नोट कर लो 27 दिसंबर 2016, पूरा रट के चले जाना है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से चारों धामों को जोड़ना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो देखो दोस्तों ये है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, ऊपर देख लिया है हमने कब इसका शिलान्यास किया गया है। आगे चलते हैं। चार धाम योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली, आंसर हो जाएगा 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। आगे चलते हैं। चार धाम योजना कितने किलोमीटर की, अब देखो यहाँ पर सब कुछ कवर हो रहा है चार धाम से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 889 किलोमीटर, बिल्कुल आंकड़ा पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को कितने मीटर तक चौड़ा करना है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 10 मीटर तक इनको चौड़ा करना है। आगे चलते हैं। सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने एवं शीघ्रता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ई गवर्नेंस। अब सभी को पता होगा दोस्तों ई गवर्नेंस, अब यहाँ पर हम चलो आगे ही डिस्कस कर लेंगे। राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका 2001, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ये तो दोस्तों थोड़ा सा रिसेंट का भी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर है ये। आगे चलते हैं। किस नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा, ये है स्वान प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये चीज़ें करी गई हैं कि राज्य की सभी तहसीलों को कनेक्ट किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है, बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तरा पोर्टल, ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009, बिल्कुल रट लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। जनाधार सेवा का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा, इसको बोला जाता है, बिल्कुल नाम याद कर लो। आगे चलते हैं। अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर भी 25 दिसंबर 2018। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, ऑप्शन में सब में 25 दिसंबर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सभी को पता होगा गवर्नेंस डे है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है, तो इसलिए आपको आगे इसमें सेम मिल गया। और वेरी क्या कर गई यहाँ पर, साल तो ये याद कर लो, अटल आयुष्मान योजना 2018 में की गई है स्टार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर 104। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक जीके का बन गया है क्वेश्चन, याद कर लो, डेट भी 1 अप्रैल 2017। आगे चलते हैं। सदैव दून योजना की शुरुआत कब की गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए 29 जनवरी 2021। आगे चलते हैं। निम्न में से राज्य का कौन सा जनपद वायुश्री योजना में शामिल है, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है। देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये जो है यहाँ पर हरिद्वार है हमारा वायुश्री योजना में कनेक्टेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से जीवन सहायता उपकरण वायुश्री योजना के तहत बांटे गए, तो देखो दोस्तों इस योजना के तहत यहाँ पर छड़ी, व्हीलचेयर, चश्मे, ये सभी चीज़ें दोस्तों, साइकिल वगैरह ये सब बांटी गई थी, यानी उपयुक्त डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब से। यानी उपयुक्त डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं।
निम्न में से वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये करी जाती है दोस्तों कब? 24 जनवरी 2018 में। आगे चलते हैं, वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत किसके जन्म अवसर पर वैष्णवी किट भेजी जाएंगी? तो दोस्तों ये सभी ने पढ़ा होगा, जब बेटी का जन्म होगा तो ये किट यहाँ पर भेजी जाएंगी, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आपातकालीन या एम्बुलेंस ये सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 15 मई 2008। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कौन सा था? वो थे यहाँ पर भुवन चंद्र खंडूरी जी। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किसके कार्यकाल में की गई, आंसर हो जाएगा आपका खंडूरी जी के। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम बिल्कुल आसान है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा। आगे चलते हैं, रहबर योजना के तहत कितनी आयु वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 फरवरी 2004 में ये की गई है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रीय पोषाहार योजना। इसका संबंध पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? अब दोस्तों देखो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन रहा है, रट लेना बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1961। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये भी है 1961। देखो क्रम से ही है दोनों, कर लेना याद। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन दिए जाने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पालना योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर 2015 को ये स्टार्ट की गई है। किस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पालना योजना। डायरेक्टली पूछ लेंगे इसका यहाँ पर उद्देश्य, आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को गोद लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा? देखो दोस्तों योजनाओं में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जो ये जिनका एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पर मोटो होता है, जिनका एक काफ़ी विज़न होता है क्लियर कि भैया हमने ये चीज़ें यहाँ पर इस एज ग्रुप में करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, खिलती कलियाँ योजना। आगे चलते हैं, खिलती कलियाँ योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई दोस्तों कब? अगस्त 2015 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब दोस्तों जो अगले क्वेश्चन हैं अब इनको कवर करते हैं। आइए, राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल पूछा गया है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लो, 1 जनवरी 2018। नंदा गौरा योजना के तहत बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 7 किस्तों में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 51,000 रुपया। आगे चलते हैं, निम्न में से पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन कब हुआ? बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, करेंट का क्वेश्चन है, याद कर लो, 26 फरवरी 2021। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? बन सकता है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका 10वां है नहीं, 15वां है नहीं, 17वां है नहीं, तो है कौन सा दोस्तों? 16th पोजीशन पर। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों 16th हम हैं तो सही, लेकिन फ्रेंड जब हमने ये अगस्त के महीने में ये चीज़ें अपने राज्य में लागू की थी, तो इसी में दोस्तों यहाँ पर 2-3 राज्य और थे जिनने अगस्त यहाँ पर इसमें ये इसको अपने उसमें लागू किया था। अब लेकिन एक स्टैटिक जीके में जाओगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि लास्ट यहाँ पर किस राज्य ने इसको अपनाया है वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना को, तब आपका आंसर हो जाएगा असम। ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल याद कर लेना। उत्तराखंड का अगर क्रम पूछ लेंगे तो 16th पोजीशन, ये आप आंसर करके आना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने रिजर्व पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, होप पोर्टल की यहाँ पर स्टार्टिंग की गई थी। आगे चलते हैं, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीन और क्लीन कुंभ। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं,
उत्तराखंड के किस जनपद में बीज अभियान की शुरुआत हुई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तरकाशी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? थोड़ा सा दोस्तों करेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अक्टूबर 2020। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये होती है फ्रेंड्स इसकी स्टार्टिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 7 मार्च 2019। आगे चलते हैं, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा? अब ये क्वेश्चन दोस्तों बना है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत ये चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अप्रैल 2005 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6,000 रुपये ये दी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की सवारी कब शामिल की गई थी? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2015। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबला योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऊपर हमने देख लिया था इस योजना का उद्देश्य, यहाँ पर ये स्टार्ट की गई है दोस्तों 19 नवंबर 2010, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नहीं जा पाती उनके विकास को सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सबला योजना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों किससे, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं से। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? थोड़ा सा करंट में कह सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2019, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, किस योजना के तहत सरकार एक साल में 5100 छोटी छोटी दुकानें विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी शैली में तैयार करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, देखो, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, ये कब हुई है दोस्तों, 15 अगस्त 2019, और इसका उद्देश्य भी है, देख लो, लगातार क्रम से देख लेना, बार बार पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल एग्जाम क्लोज है, 2023 है, सारे एग्जाम ही एग्जाम है, एकदम बम्पर भर्तियाँ हैं, एक एक सीट सब निकाल ही लेना इस बार, हम तो यही चाह रहे हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20,000। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुए महिलाओं एवं पुरुषों को किस योजना के तहत पेंशन दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, तीलू रौतेली पेंशन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डायरेक्टली बनता है, कब स्टार्ट की गई, स्टार्ट किया गया, इसमें आंसर करके आओगे 1 अप्रैल 2014। ये अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर कर लिया। फ्रेंड देखो, जितनी वैसे ये योजनाएं हैं, अगर किसी को पता है कि हाँ यार इस योजना के तहत ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमें भी पता चले कि दोस्तों सरकार की जो ये योजनाएं हैं इससे लाभ मिल रहा है लोगों को। काफ़ी खुशी की बात है, अगर मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई हो जो इससे लाभ ले रहा है, आपके जानने में, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थे कहाँ पर, हम ध्यान ही नहीं रहा दोस्तों, ये थे हम, हाँ यहाँ पर थे, राज्य युवा नीति की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये होगी दोस्तों 5 सितंबर 2011, बनता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए व्यक्तियों को कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये मिलती है 10,000 रुपये की धनराशि। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसमें आगे की डेट याद कर लेना, साल तो काफ़ी बार रिपीटेड है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है 8 जुलाई 2021। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 26 मार्च 2003। कन्फ्यूज मत होना, नॉर्मल औद्योगिक नीति पूछेंगे तो 8 जुलाई 2001 करके आओगे, अब नहीं पूछेंगे तब क्या करोगे, 26 मार्च 2003। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की थी? ये बन सकता है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2008। आगे चलते हैं,
पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, ये भी बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 2014। राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 2001। पर्यटन वन, टन और वन दोनों एक जैसे आपको साउंड आ रहे होंगे, टन वन में 2001 लिखा हुआ है, इसको कर लेना याद ऐसे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। अब अलग क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल पर्यटन पूछ लेंगे तो 2001, अगर पूछेंगे नई पर्यटन नीति, इस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है 28 सितंबर 2018। बिल्कुल पूरी डेट करना याद। आगे चलते हैं। स्टार्टअप नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी, इसमें भी दोस्तों आपको करनी पड़ेगी डेट याद। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, 14 फरवरी 2018 स्टार्टअप नीति। आगे चलते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन होता है रिपीट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर नोट कर लो 1 जून 2002। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई, तो ये की गई दोस्तों कब, ये की गई आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 9 नवंबर 2017 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम करंट में क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था। करेक्ट आंसर नोट कर लो ऑप्शन नंबर बी 30 अक्टूबर 2021। बिल्कुल दोस्तों ये 21 देखो सब ऑप्शन में सेम मिल रहा है, 30 अक्टूबर बिल्कुल याद कर लो एकदम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस परियोजना के तहत महाविद्यालय में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शिखर परियोजना। डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन, शिखर परियोजना का उद्देश्य बताओ। आगे चलते हैं। खनन कार्य से जुड़े लोगों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कर लो, वर्ष 2009 में ये स्टार्ट की गई थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में 100% नामांकन करने हेतु योजना चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है दोस्तों कौन सी, स्कूल चलो अभियान। बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो ये कब की गई दोस्तों, जुलाई 2001 में। देख लो स्कूल खुलते हैं गर्मियों की छुट्टी के बाद कब, जुलाई में, तो बस ये याद कर लेना जुलाई। किस प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना है, तो ये आई होप दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, ये जो दीक्षा प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया गया था उसका उद्देश्य यही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर नोट कर लो ऑप्शन नंबर ए 2019। आगे चलते हैं। शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका वही हो जाएगा क्या, 2009 में, यानी ये होगा आपका 2009। और दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दोगे, ये दोगे हम शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षण के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना के तहत ये चीज़ें की जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 अगस्त 2019। देश को जानो योजना की शुरुआत कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लो 15 अगस्त 2019। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस एक रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखकर आना, बिना स्किप करें। मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस लिंक को पिन कर दूंगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना। किस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण कराया जाएगा, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन ये वाला। करेक्ट आंसर नोट कर लो, ये है यहाँ पर देश को जानो योजना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।